बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी एकेडमिक रिसर्चेस पे। नॉर्मली लोग कहते हैं कि एज पर योर एक्सपर्टीज़ मतलब लाइफ स्किल से थोड़ा सा आप हट के रिसर्च पे अगर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तकरीबन 9 साल से हम इंटरनेशनली एंड पाकिस्तान में जो है हम रिसर्चेस का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डेटा एनालिसिस एंड रिसर्चेस पे काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हम एकेडमिक रिसर्चेस पब्लिकेशन पे काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब को जो है मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि मैं बेसिक चीज़ों पे बात करूं। हालांकि अगर हम रिसर्च को समझाने की बात करें तो ये एक वीडियो 2 की बात नहीं है और ना मतलब ये नॉर्मली अगर हम कह सकते हैं तो वीडियो के थ्रू ज़्यादातर जो है हम ये चीज़ें नहीं सीख सकते, लेकिन बेसिक ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने सर्वे किया, जो मैंने लोगों को देखा, तो इवन वो प्रपोजल राइटिंग के हद तक भी उनको मालूम नहीं है कि हम प्रपोजल जो है किस तरीके से हम डेवलप करें, प्रपोजल हम किस तरीके से बनाएं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है जी, तो इसी पे हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट थिंग हम आते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो हम रिसर्च में कहते हैं कि बस एक टॉपिक हमने उठा लिया और बस उस पे हमने काम करना है। अच्छा जी, टॉपिक कहाँ से उठा लिया? बस मेरी रिसर्च की मतलब लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था, यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पर जो है मैंने डिफरेंट रिसर्चेस पढ़े हुए थे, मैंने वहाँ से एक कॉपी उठाई और मुझे अच्छी लगी और उस हिसाब से जो है मैंने रिफ्रेश करके रिसर्च किया। कुछ लोग कहते हैं कि बस हमने ऑनलाइन टॉपिक्स जो हैं रिसर्च के लिए हमने देख लिए, नॉर्मल जो कि गूगल में हम करते हैं कि एकेडमिक रिसर्च टॉपिक्स फॉर हम बैचलर्स के लिए करते हैं, मास्टर्स के लिए करते हैं, इवन पीएचडी के लिए टॉपिक्स हम करते हैं। तो वहां से बस एक टॉपिक हम उठा लेते हैं और फिर उस पर हम काम स्टार्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि मैंने तो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है उसी टॉपिक पे और मतलब अपनी जो कारकर्दगी हम दिखाते हैं तो उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन नंबर फर्स्ट थिंग मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये 100% गलत है। अगर हम मतलब गूगल से टॉपिक उठाते हैं, अगर हम लाइब्रेरी से टॉपिक उठाते हैं या अगर हम किसी से सुनते हैं और हम वहां से टॉपिक उठाते हैं और उस पे हम काम करते हैं, ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सरासर गलत है। टॉपिक को चूज करना ये एक आर्ट है और ये इतना आर्ट है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस पे मतलब घंटों की बात करें तो ये मेरे ख्याल में ये कम होगा कि हम टॉपिक जो है किस नौइयत का हम जो है सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक हम किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से टेक्निक से जिसके थ्रू जो है हम अपनी टॉपिक के वेरिएबल्स जो हैं वो हम सेट करेंगे। ठीक है जी, तो एक टॉपिक हमें नजर आता है, एक टाइटल हमें नजर आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें हमारे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग, ठीक है जी, मीडिएटिंग, ये सारी वेरिएबल्स जो हैं ये मतलब उस चीज के अंदर होते हैं। ठीक है जी, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये तो एक सिंपल सा टॉपिक है, हमने उठा लिया और बस हमने इसी पे काम करना है। तो रिसर्च का मतलब ये है, ठीक है, हम अपने जहनों में ये चीज जो है ये पहले रख लें कि रिसर्च का मतलब ये है कि री का वर्ड आपको यहाँ पर बताता है कि मतलब अगेन टू प्रीवियस स्टेट। ठीक है जी, जो कि पिछला किसी ने काम किया हुआ है, प्रीवियसली जो आगे इस पर काम पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो हम ज्यादातर मतलब अगर फॉर एग्जांपल अपनी नौइयत का टॉपिक भी हम सेलेक्ट करें तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम री पे जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन डेटा पड़ा होता है। ठीक है जी, हम वहां से मदद लेते हैं, हम लिटरेचर उठाते हैं वहां से। ठीक है जी, तो हम ज्यादातर री पे जाते हैं, हम प्रीवियस स्टेट पे जाते हैं और वहां से हम जो है अपने टॉपिक के हवाले से हम मवाद जो है इकट्ठा करते हैं और उस हिसाब से जो है हम आगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च में हमने इसी पे फोकस करना है कि हमने प्रीवियस स्टेट पे जाना है, लेकिन नंबर फर्स्ट थिंग ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमने री तो करना है, लेकिन री से पहले हमने टॉपिक अगर चूज करना है तो हमने गैप फाइंड करना है। ठीक है जी, हमने गैप तलाश करना है। पहले हमें गैप का पता लगे कि हम सोसाइटी में अगर अपनी बात करें, हम हेल्थ मतलब सिस्टम का हम उठा लें, हम एजुकेशन सिस्टम का उठा लें, हम मतलब इंडस्ट्रियल उस हिसाब से जो है हम उठा लें, हम फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बता दें, हम मतलब बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कर लें, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के हवाले से हम कर लें, तो ये डिफरेंट सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो ब्रॉडर हमें एस्पेक्ट हमें एक सामने आया कि फॉर एग्जांपल मैंने काम करना है तो मैंने फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पे मैंने काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है जी, अभी हमने क्या करना है, ये हमारा ब्रॉडर एक व्यू आ गया कि हमने इसी चीज पे काम करना है, तो फिर हम इसी में देखेंगे कि
गैप कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर मतलब ऑलरेडी काम या तो वीक है और या वहां पर काम हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो बिल्कुल हम कहेंगे बेसिक काम हुआ है और हम बेसिक काम को जो है आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर गैप फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब मार्किंग में बात करें तो अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि यार 10 में जो है इस पे 2% काम हुआ है, ठीक है जी, तो हमने ये बाकी 8% रहता है तो मैंने इस 8% में कंट्रीब्यूशन अपनी यहाँ पर मैंने करनी है और मैंने गैप को फाइंड करके मैंने आगे इस चीज पे काम करना है, ठीक है जी। तो अगर हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो टॉपिक सिलेक्शन में हमने फर्स्ट थिंग ये करनी है कि हमने टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना है, हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने गैप फाइंड करना है। और गैप किस चीज में फाइंड करना है, जो आपका स्पेसिफिक इंटरेस्टेड जिसमें आप हैं, ठीक है जी, जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है उसी में हम क्या करते हैं, उसी में हम गैप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो हमें पता चले तो उस हिसाब से फिर हम जाते हैं और अपनी टॉपिक को मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। फिर टॉपिक की बात आती है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि चलिए जी टॉपिक तो आ गया, गैप भी आ गया, तो फिर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो होते हैं कि जी इम्पैक्ट ऑफ द अंधा, इफेक्ट ऑफ द अंधा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम बस हम कहें कि हमें विरासत में मिली है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम मतलब रिसर्चेस की बात करें, हम R&D की बात करें, तो वो इसलिए आगे नहीं जा रहा कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमारे जो प्रीवियस फुट स्टेप्स हैं हम उस पर चल के जो है हम आगे जाके हम कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर ने भी इस चीज पे काम किया हुआ था, ठीक है, मेरे कजन ने भी इस चीज पे काम किया हुआ था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था और उसने काम किया हुआ था, तो मैं भी इसी टॉपिक पे काम करूंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते अगर आपका अपना माइंडसेट बिल्कुल यहाँ पर बराबर नहीं है, आपका अपने शौक के मुताबिक आपका टॉपिक नहीं है, तो बिल्कुल आप आगे नहीं जा सकते। ये सिर्फ मैं टॉपिक की ही बात कर रहा हूं, मैं आगे नहीं गया हूं, क्योंकि हमने सबसे पहले अगर हमने टॉपिक की नोयत का हमें पता ना हो तो फिर हम आगे रिसर्च में नहीं जा सकते, ठीक है जी। फिर हम फॉर एग्जांपल ब्रॉडर एरिया का हमें पता चला, हमें गैप का पता चला, फिर हम गैप में जो है वेरिएबल्स फाइंड करेंगे, ठीक है जी। हम गैप में जो है डिफरेंट जाके हम सर्च करेंगे, हम सर्च आउट करेंगे, ठीक है। सर्च का भी अपना एक फिर तरीका है कि हम आर्टिकल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे जहन में एक टॉपिक आ गया, टाइटल बन गया वहां पे, तो हम फिर एक गलती करते हैं और वो गलती हम ये करते हैं कि एक तो नॉर्मल हम डायरेक्ट गूगल में वो चीज मतलब एड ऑन करते हैं। अच्छा, जो अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़े से अपडेटेड हैं तो चले हम गूगल स्कॉलर पे जाके, ठीक है, साइंस डायरेक्ट पे जाके, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके वहां पर डायरेक्ट जो है वो टाइटल देते हैं और वहां पर हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम टॉपिक अपना सारा देते हैं गूगल स्कॉलर में, साइंस डायरेक्ट में या गूगल नॉर्मल गूगल में, तो वो आपको बस वही एक मतलब टॉपिक जो है वो आपको देगा। और फिर वहां पर हमें क्या होता है, नॉर्मल जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा टॉपिक तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि टॉपिक आपको वहां से बिल्कुल रेडीमेड नहीं मिलेगा। हमने अगर फॉर एग्जांपल टॉपिक का वहां पर हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने डेटा भी इसी तरह से एक्सट्रैक्ट करना है कि हमने वेरिएबल्स, अगर फॉर एग्जांपल मेरे टॉपिक का एक वेरिएबल एक टॉपिक में आ गया तो मैंने वो पेपर डाउनलोड करना है, दूसरा वेरिएबल दूसरे टॉपिक में आ गया मैंने वही डाउनलोड करना है, ठीक है जी। तो मैंने वेरिएबल्स के थ्रू डेटा अपना जो है एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है और वो ये होती है कि मेरे तो 25 आर्टिकल बने सिर्फ एक वेरिएबल के, तो मैं इस पर स्टडी कैसे करूंगा। ये फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि मेरे पास तो टीचर ने मुझे कहा हुआ है कि आपने 60 आर्टिकल रीड करने हैं, अब मैंने 60 आर्टिकल कैसे रीड करने इस चीज पे, और फिर वहां से मैंने लिटरेचर बनाना है। तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका है कि हम जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं डेटा की, ठीक है, एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के बाद टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर पेपर हम रीड करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट रीड करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट से हमें सारे पेपर का पता लग जाता है, ठीक है जी। आपके इंट्रोडक्शन से लेके आपके कंक्लूजन तक बिल्कुल आपके एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं। तो आपने जब भी आपको टीचर आपको कहे कि आपने 60 पेपर रीड करने हैं, तो आपने अपने जहन में ये चीजें नहीं डालनी है, अपने डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने 60 पेपर कैसे रीड करने हैं, बल्कि आपने ये कहना है कि बिल्कुल 60 पेपर तो रीड करना बहुत आसान है। क्योंकि अगर हम कहें तो एब्स्ट्रैक्ट हम रीड करते हैं, वहां से हमें अंदाजा होता है कि इसमें कौन कौन सी मतलब मेथोडोलॉजीज यूज हुई हैं, कौन कौन से टेस्ट में यूज हुए हैं, डेटा मतलब कलेक्शन किस तरीके से हुआ है, सैंपल साइज कौन सा है, लिटरेचर तो खैर बात की बातें हैं, वो तो मतलब डिफरेंट आर्टिकल अगर फॉर एग्जांपल हैं भी तो वहां से हम कहीं ना कहीं से जो है अपने वेरिएबल के थ्रू हम उठा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके एब्स्ट्रैक्ट में पड़ी होती हैं, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हम डेटा जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हम जाके आगे चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर हम जाके आगे अपने टॉपिक को जो है चार चांद लगाते हैं और अपनी टॉपिक जो है हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी।
इसमें हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हमारा टॉपिक जो होता है वो हमारा रिसर्च जो होता है ये ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक एक अप्रोच है, साइंटिफिक एक ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक अप्रोच है जो आपके आंसर्स करता है, क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस को आपके मतलब आंसर देता है आपके क्वेश्चंस के, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज कैसा होता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक सेट के थ्रू जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाता है, प्रॉपर हम कहें तो मतलब एक हायरार्की के थ्रू जाता है कि मतलब हम क्या करते हैं, एक प्लान्ड होता है ऑलरेडी। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई अनप्लान्ड मतलब सिस्टमैटिक अगर हम किसी चीज को कहते हैं तो आपका अनप्लान्ड नहीं होगा, वो आपका बिल्कुल एक प्लान्ड प्रोसीजर होगा और प्लान्ड प्रोसीजर के थ्रू हम आगे जाके उस चीज को जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके हम बिल्कुल आगे आंसर्स तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा आंसर नो भी आ जाए फिर भी हमारा रिसर्च बिल्कुल ठीक है जी। जरूरी तो नहीं है कि हम सिग्निफिकेंस हमेशा मालूम करते हैं और हम कहते हैं कि बिल्कुल हमारा जवाब सिग्निफिकेंट आए लेकिन यस आए। कभी कभार हम जो है एक चीज का नेगेटिव इंपैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका जवाब नो भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए। जब आपका क्वेश्चन हो तो जवाब यस आए नो आए उसका कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आपका क्वेश्चन मौजूद हो, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है। ये सिर्फ मैं बात करूं तो ये सिर्फ मैंने टॉपिक की बात की कि हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम टॉपिक में कौन कौन सी चीजें जो है ऐड करते हैं, किस तरीके से हम करते हैं, डेटा कहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये सिर्फ हमने टॉपिक पे बात की। उसके बाद फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि हमने प्रॉपर आगे और काम कैसे करना है। हमने जो है चैप्टर 1 में कैसे काम करना है, चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमने बिल्कुल हमें सीखने की जरूरत है। और प्रॉपर अगर हम कहें तो ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च मतलब अगर हम मंथ वाइज भी डिवाइड करें तो ये इतना मतलब इन डेप्थ नॉलेज है कि आपको मतलब डेली इसमें नई नई चीजें सीखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम बिल्कुल सिरे से प्रपोजल ही नहीं बना सकते, हम टॉपिक ही सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये उन लोगों के लिए है। नंबर फर्स्ट वीडियो कि हमने अपनी टॉपिक कैसे सेलेक्ट करनी है और टॉपिक में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब डेटा हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा स्टडी कैसे करते हैं, वेरिएबल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें जो है मतलब टॉपिक के हवाले से सिर्फ मैंने आपको बयान की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप्स के साथ, और ये इस तरह इंशाल्लाह एड ऑन होगा और लास्ट में हम पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह जब ये सारा सीरीज आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता लगेगा कि अभी हम प्रपोजल कैसे बना सकते हैं और अब हम रिसर्च पे कैसे काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।